ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.3 8वीं क्लास की है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। ये टैंक है जैसे बेलन, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था एक्सरसाइज 9.2 में। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आपको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। जब भी हमें यह ज्ञात करना है कि कितना पानी रखा जाता है तो तब हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। इसमें भरे पानी से छोटे टैंकों की संख्या भरनी है तो भी हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। और जब इसके तरफ चारों तरफ प्लास्टर करना है, करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या, तो हमें इसका चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जब हमें अंदर कोई चीज़ रखनी है तो हम उसका आयतन ज्ञात कर रहे हैं। जब हम उसे बाहर से, प्लास्टर जो है वो बाहर से होगा टंकी के, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, बेलन ए का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, और बेलन बी का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, किस में हम ज़्यादा पानी रख सकते हैं इन दोनों में से। तो बेलन बी वाले में हम ज़्यादा पानी रख सकते हैं आयतन ज्ञात करने के लिए। अब आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका और जांच की गई कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है कि किसका ज़्यादा है। उसका भी फॉर्मूला है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। देखिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, देखिए वो तो देखने से ही लग रहा था कि बेलन बी का आयतन जो है वो अधिक होगा। तो अब हम पहले बेलन ए की बात करते हैं। देखिए पहले बेलन ए, इसके व्यास दिया हुआ है 7, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7/2, और ऊंचाई कितनी है 14। तो पहले हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं, बेलन बी की त्रिज्या कितनी हो गई 14 है, तो 7 हो गई, और ऊंचाई कितनी हो गई 7। दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये फॉर्मूला है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर, आर प्लस एच। देखिए 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, और इसमें त्रिज्या है 7/2, और अंदर आर जो है वो 7/2, और एच कितना है 14। इसी तरह इसका रखेंगे 2/7, 7 त्रिज्या, 7 जमा 7। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, बाहर बच गया हमारा 22, और अंदर 7 एकम 7, 14 दूनी 28/2। आप जिस तरीके से आपको सॉल्व करना आता है उस तरीके से कर लीजिए। अगर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है तो एलसीएम लेके, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 22 और ये हो गया 35/2। 2 से ये 11 पे कट गया, 35 को 11 से जब हमने गुना किया तो हमारा आंसर आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब इधर कर चलिए, ये 7 से 7 कट गया, 44 गुना 14, 616। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है, बेलन बी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, बेलन ए का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आया। अब आयतन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितनी 22/7, आर कितनी 7/2, 7/2 और 14, 22/7, 7 और 7, 7 से 7 कट गया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में जो है 2 बार आर है, 1 बार एच है, तो ऊंचाई 3 हो गए सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसीलिए 7 से 7 कट गया, 2 से 1 कट गया 11 पे, 2 से 1 कट गया 7 पे, 7 7 49, 49 को 11 से किया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आया। तो जिस बेलन का आयतन जितना अधिक होगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसके आधार का क्षेत्रफल। अब बात हो रही है घनाभ की, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है और आयतन जो है 900 है। अब आपको पता है कि आयतन में तो 3 चीज़ें होती हैं और क्षेत्रफल में 2 चीज़ें होती हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमें एक चीज़ ज्ञात भी करनी है तो क्षेत्रफल को उससे हम डिवाइड कर, ऊंचाई दी है 180, क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, आयतन हमें दिया हुआ है। आयतन होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आयतन के नीचे आयतन रख दीजिए, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये इसके बटे में चला जाएगा तो ऊंचाई निकल जाएगी, 0 से 0 काट दीजिए, और 9 से ये 100 पर, ये 2 पर। ठीक है, और 5 पे 5 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई
आ जाएगी। कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। इस घनाभ के अंदर घन रखने हैं, छोटे घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, मतलब 6 ही ऊंचाई, 6 ही लंबाई और 6 ही ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई तीनों 6 इसकी 60, 54 और 30। देखिए कैसे करेंगे। देखिए घनाभ दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, घन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। घनाभ बटे घन कर लीजिए। 6 से 6 दहा, 6 निमे, 6 पंजे, इनको जब हम करेंगे 450, तो उस घनाभ के अंदर से कितने घन बन सकते हैं? 450 घन जो हैं वो बन सकते हैं। 450 450 घन बन सकते हैं जब हमने इसको आपस में गुना किया। 10 निमे 90, 9 पंच 45, 450 घन जो हैं वो बन। इसके बाद हम 5वें पे चलते हैं। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दिया हुआ है और आधार का व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना दिया है? 140 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और आयतन दिया। सबसे पहले हम व्यास से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। व्यास का आधा त्रिज्या 70 सेंटीमीटर आ गया। जब काट दिया इसको मीटर में बदला, 0.70 मीटर आ गया। आयतन हमें दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब। तो आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर 0.7 एच और 1.54। एच हमें निकालना है 1.54 गुना 7, ठीक है, बटे में 22 आ गया। ठीक है, इसके 0.7 की जगह जब हमने 7 लिखा, ये चीज़ें तीनों नीचे आई, ये वाली ऊपर चली गई। ठीक है, इसके नाम का लगा 100 और इनके नाम का लगा 10। ये तो कट गया आपस में, 7 से 7 कट गया, 22 से ये कट गया 7 पे, और 7 से 7 कट गया। 1 मीटर जो है वो आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का है दूध का टैंक। त्रिज्या है 1.5 मीटर, लंबाई है 7 मीटर। त्रिज्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है। दूध की मात्रा ज्ञात करनी है लीटर में। तो क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 7। 7 से 7 कट गया। इनको जब आपस में गुना किया तो 49.5 मीटर क्यूब आया। 49.5 मीटर क्यूब। आयतन जो है हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होगा। 3 होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसीलिए क्यूब में। अब इसको लीटर में बदलना है। इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हमने 1000 से गुना किया, एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा, 49,500 लीटर जो है वो इसका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, घन की बात हो रही है, घन में कितने किनारे हैं? 6 किनारे हैं, और घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितनी गुना वृद्धि होगी? घन की बात है, घन का एक साइड हमने मान ली x, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? x गुना 6, 6x स्क्वायर। आयतन कितना हो गया? x गुना x की क्यूब। अब प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया, 2x। x की जगह हमें 2 रखना है, 6 को बाहर रख लिया, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुना 2 का दुगना 4 और x का दुगना x स्क्वायर। 6 चौका 24 x स्क्वायर। तो 6 से 24 कितना? 6 चौका 24, 4 गुना। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ा। अब आयतन की बात करते हैं, x की क्यूब, 2x की क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2x 2x 2x, 8x की 3। पहले कितना था? x की 3, फिर कितना हो गया? 8x की 3। तो कितना बढ़ गया? आयतन 8 गुना बढ़ा। क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ा और आयतन 8 गुना बढ़ा। अगला, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कोई कुंड है, उसके अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से, और कुंड का आयतन दिया हुआ है। पहले कुंड का आयतन जो है मीटर क्यूब में है, इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में। 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें कितने घंटे लगेंगे? आंसर जो है हमें घंटों में निकालना है, जबकि मिनट में पानी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आयतन कितना दिया हुआ है? 1008 मीटर क्यूब। इसको लीटर में बदलेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 1008,000 लीटर। ठीक है, 1,08,000 लीटर आ गया। अब कुंड में पानी गिरने की गति है 60 लीटर प्रति मिनट।
इसको 1 मिनट में 60 लीटर, तो 1 घंटे में कितना, 60 गुना 60 3600 लीटर प्रति घंटा, 3600 लीटर प्रति घंटा आ गया। अब हमने घंटों में भी बदल लिया, लीटर में भी। लीटर और घंटों से जब हमने उसे डिवाइड किया तो 30 घंटे में जो है वो कुंड पूरा का पूरा भर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।